स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और रेशियो प्रोपोर्शन के लास्ट एक्सरसाइज 6 से सिर्फ 4 क्वेश्चन बाकी रह गए थे, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाई वन। क्वेश्चन नंबर 5 कि इफ़ एक्स बाई ए इज़ इक्वल टू वाई बाई बी इज़ इक्वल टू जेड बाई सी, तो प्रूव करना है। ये जो भी दिया हुआ है, अब इसको पूरा पढ़ने में टाइम नहीं वेस्ट करना है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो हिंट में भी दिया हुआ है आपको, और तो हिंट की भी आप मदद ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है 6 का। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखो कि सिंस x बाई ए इज़ इक्वल टू वाई अपॉन में b है इज़ इक्वल टू z अपॉन में c है इज़ इक्वल टू k ले लो। ठीक है, ये सपोज कर लो। जो हिंट दिया है ना वो आपके लिए दिया हुआ है, और उसको मालूम होएगा ना कि हमसे नहीं हो पाएगा, इसीलिए दिया है। तो देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा, x अपॉन ए इक्वल टू के, तो यानी कि x इक्वल टू ए के, y इज इक्वल टू बी के, और z इज इक्वल टू सी के। अब यहाँ पे जिस हिसाब से क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ठीक है, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा कि ए एक्स माइनस बी वाई अपॉन में ए प्लस बी एक्स माइनस वाई प्लस बी वाई माइनस सी जेड अपॉन में बी प्लस सी, और इधर में तुम्हारा वाई माइनस जेड, फिर प्लस में सी जेड माइनस ए एक्स अपॉन में सी प्लस ए, और ये कितना हो गया जेड माइनस एक्स, और इसको इक्वल करना है 3 के। अब इसमें तुमको देख ही रहे हो कि यहाँ पे बिल्कुल सिंपलर फॉर्म दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो RHS को ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ LHS ही लेंगे और वो 3 आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे आएगा। तो LHS मैंने यहाँ पे पिक कर लिया, AX माइनस बी वाई अपॉन में लिखा A प्लस बी एक्स माइनस वाई, प्लस यहाँ पे बी वाई माइनस सी जेड अपॉन में बी प्लस सी और वाई माइनस जेड, ऑल्सो सी जेड माइनस ए एक्स अपॉन में सी प्लस ए, और इधर में जेड माइनस एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा कि हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू क्या थी, पहले तो a का a लिख दिया, x की वैल्यू थी a के, फिर माइनस b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू b ही रहेगी, y की वैल्यू y इक्वल टू b के, तो b इंटू बी के, फिर नीचे में भी चेंज आएगा, a प्लस बी होगा, और x माइनस वाई यानी a के माइनस बी के, फिर b की वैल्यू b ही रहेगी y की जगह पे, अगेन b के माइनस c की जगह पे c, और z की जगह पे c के, होल अपॉन में b प्लस सी, तो ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, y माइनस जेड, वाई का मतलब हुआ b के, और z का मतलब हुआ c के, b के माइनस सी के। अब लास्ट वाला है सी जेड, सी तो सी ही रहेगा, z का मतलब c के, माइनस a का वैल्यू a ही रहेगा, और x की वैल्यू पता है क्या होगा a के, अपॉन में c प्लस a, ऐसे ही रहने दो, और z का मतलब हुआ तुम्हारा c के, माइनस में x का मतलब हुआ a के, c के माइनस a के। ठीक है, अब ऊपर में k कॉमन है, k कॉमन लिया तो आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी, और देखो यहाँ पे भी 1 मिनट k कॉमन है, तो k कॉमन ले रहे हैं, 1 मिनट k कॉमन ले ले रहे हैं, तो आएगा a माइनस बी, प्लस में ऊपर में फिर से k कॉमन, तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में b प्लस सी, इन दोनों में k कॉमन, तो b माइनस सी, फिर यहाँ पे प्लस किया, k कॉमन, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में c प्लस a, और यहाँ पे k कॉमन किया तो c माइनस a। अब आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, यानी इन दोनों को कंबाइन करने पे ये मिलेगा, यानी b प्लस सी, b माइनस सी ये मिलेगा, c प्लस ए, c माइनस ए ये मिलेगा।
के से के कैंसिल, के से भी के कैंसिल, के से भी के कैंसिल, 1 + 1 + 1 कितना आ गया, 3 आ गया। एंड दिस इज़ आवर आंसर, जो कि प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे आप लिख लोगे कि देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, और दोनों तरफ 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लेके आ रहा हूँ मैं, हाँ ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपकी बार दिया हुआ है कि x/में b + c - a इक्वल है y/में c + a - b, और ये इक्वल है z/में a + b - c के। ये ऑलरेडी इक्वल है, शो करना है कि x + y + z/में a + b + c, ठीक है। ईच रेशियो इज इक्वल टू इतना ऑल्सो। तो इसमें हिंट भी नहीं दिया है, चलो देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। अब देखो यहाँ पे x/में b + c - a इक्वल है y/में c + a - b, और ये इक्वल है z/में a + b - c के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक काम करो, सारे न्यूमरेटर और सारे डिनोमिनेटर ऐड कर दो, यानी x + y + z कर दें, अपॉन में b + c - a + c + a - b + a + b - c। सारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने ऐड कर दिए। लिया क्या है वैसे, ये देखो तुम्हारा LHS है, ठीक है। अब जब सारे न्यूमरेटर और सारे डिनोमिनेटर हमने ऐड कर दिए ऊपर नीचे, तो अब यहाँ पे a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, और एक c से c कैंसिल, ठीक है। तो भी बचा a, b और c, और इक्वल आ गया x + y + z/में a + b + c के, ठीक है। और ये तुम्हारा LHS है, इज इक्वल टू RHS, ठीक है। आ गया, क्योंकि इसी के इक्वल प्रूफ करना था कि हर एक रेशियो जो है इसके इक्वल है। तो सबका सम कर दिया। अभी अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है ना कि कहाँ से आया, तो एक बात याद रखना, यहाँ पे हमने पढ़ा होगा कि ईच रेशियो इज इक्वल टू, जब यहाँ पे 3 और मोर रेशियो आर इक्वल, जब 3 या 3 से ज़्यादा रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, तो ईच रेशियो इज इक्वल टू सम ऑफ एंटीसीडेंट अपॉन में सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स, ठीक है। ये याद रखना, एग्जाम्पल में भी, एग्जाम्पल नंबर 24 में देख लेना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके का, और ये आपके थ्योरी पार्ट में भी डिस्क्राइब किया हुआ है। तो हर एक रेशियो जो है ना, ये सम ऑफ एंटीसीडेंट इक्वल हो जाएगा सम ऑफ कंसिक्वेंट के। तो ऐड कर दिया, तो देखो आ गया x + y + z, जो कि हमको चाहिए था, जो कि ऑलरेडी RHS के साइड में इसकी इक्वल प्रूफ करना था, इसको ना LHS को इक्वल प्रूफ करना था x + y + z के। तो एग्जाम्पल नंबर 24 से देख लेना, नहीं है तो मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है फॉर्मूला, और यहाँ पे भी देखो आपको के मेथड दिया हुआ है, सम ऑफ एंटीसीडेंट अपॉन में सम ऑफ कंसिक्वेंट जो है इक्वल, द अबव रिजल्ट कैन बी रिटन एज, यहाँ पे पूरा डिफाइन करके लिखा हुआ है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि वो शॉर्टकट में कैसे आ गया। अभी देखो एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ़ a/में b + c इज इक्वल टू b/में c + a इज इक्वल टू c/में a + b। अगर ये ऑलरेडी है, तीनों रेशियोज इक्वल हैं, तो प्रूफ करना है कि a b - c + b c - a + c a - b इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास। अब यहाँ पे देखो a/में b + c इज इक्वल टू b/में c + a इज इक्वल टू c/में a + b इज इक्वल टू k। इसको क्या कर लो आप, सपोज कर लो। सपोज कर लिया कि ये इक्वल है। अब सपोज करने के बाद देयरफॉर यहाँ पे देखो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, k × b + c, a इज इक्वल टू k, और ये b + c मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। अब ये एक हो गया, फिर b इज इक्वल टू c + a मल्टीप्लाई में k,
यानी के मल्टीप्लाई सी प्लस ए। उसी तरीके से ये तीसरा वाला सी दिख ही रहा होगा, सी इज इक्वल टू के ए प्लस बी हो गया। ठीक है, ये रेशियोज आपस में इक्वल हो गए। अब नाउ आपको क्या लेना है, LHS लेना है। ठीक है, नाउ LHS वो जो प्रूफ करना है वो वाला LHS देखो, 0 के इक्वल जो प्रूफ करना था, यानी कि ए बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए प्लस सी, और यहाँ पे ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना था ना, तो सिर्फ LHS लो, इसको हम 0 ला देंगे अभी। ठीक है, तो LHS ले दिया। अब a की वैल्यू क्या है, के बी प्लस सी, ए की जगह पे के बी प्लस सी, और ये b माइनस सी तो उसके साथ रहेगा ही। फिर प्लस में b की वैल्यू के सी प्लस ए, के सी प्लस ए, और c माइनस ए तो रहेगा ही। उसी तरीके से c की वैल्यू क्या है, के ए प्लस बी, और ये देखो a माइनस बी उसके बगल में रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है लिखा, k है ना, k कॉमन निकाल लो। हाँ ठीक है, निकाल ले तो बढ़िया है। b प्लस सी बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस सी प्लस ए सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओह, तो ये अभी सब कैंसिल है तो कोई 1 तो बचेगा ही नहीं, 0 बचा, तो दैट इज के इंटू 0, 0 आ गया। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि इफ़ AX इक्वल टू BY इक्वल टू CZ, प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर अपॉन में YZ प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ZX प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में XY इक्वल टू BC अपॉन में A स्क्वायर प्लस AA अपॉन में B स्क्वायर प्लस AB अपॉन में C स्क्वायर। इसको प्रूफ करना है। अब देखो इसमें हिंट दिया हुआ है कि AX इक्वल टू BY इक्वल टू CZ है, तो AX अपॉन में ABC, AX अपॉन में ABC इक्वल टू BY अपॉन में ABC इक्वल टू CZ अपॉन में ABC, सबको तीनों को ABC से डिवाइड किया है। हर एक रेशियो को ABC से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास आएगा x अपॉन में BC इक्वल टू y अपॉन में CA इक्वल टू Z अपॉन में AB इक्वल टू K। ठीक है, तो फिर यहाँ x y और Z की वैल्यू निकलेगी BC के, CA के और AB के, और इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे LHS में। तो हिंट दिया है तो पक्का है इसी से होना ही है, तो इसकी हेल्प हम लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा लास्ट वाला। तो सिंस यहाँ पे जैसे दिया है ना, हेल्प के साथ ही करेंगे उसके, लेकिन अभी यहाँ पे देखते हैं कैसे करना है हमको कि AX इज इक्वल टू BY इज इक्वल टू CZ इज इक्वल टू K। अब यार देखो हिंट तो दिया हुआ है, अब हिंट के अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो आप कर सकते हो, पक्का कर सकते हो वैल्यू रख के, लेकिन यहाँ पे हम जो है ना हिंट के अकॉर्डिंग नहीं करने वाले। AX इज इक्वल टू अगर K लेते हैं, फिर BY इज इक्वल टू K लेते हैं, और CZ इज इक्वल टू अगर K लेते हैं, X की वैल्यू कितनी आती है K बाई A, Y की वैल्यू आती है K बाई B, और Z की वैल्यू आती है K बाई C। ठीक है, हिंट से करने वाले थे लेकिन अभी एक रास्ता मिल रहा है तो अभी इससे करके देख लेते हैं, आ जाएगा तो ठीक है, वरना हम फिर वापस अपने हिंट पे ही जाएंगे। तो अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ था आपका, तो क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था कि एक्स स्क्वायर अपॉन में YZ प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ZX प्लस Z स्क्वायर अपॉन में XY इज इक्वल टू BC अपॉन में A स्क्वायर प्लस CA अपॉन में B स्क्वायर प्लस AB अपॉन में C स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। तो अब यहाँ से LHS ले लो, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन में YZ प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ZX प्लस Z स्क्वायर अपॉन में XY मैंने ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ये जो XY Z की वैल्यू मैंने ली हुई है ना, इस वैल्यू को पुट करके देखते हैं। तो ऊपर भी पुट करेंगे, नीचे भी पुट करेंगे।
तो कंफ्यूज ना हो आप, इसके लिए हम नेक्स्ट लाइन में कर रहे हैं एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब है के बाई ए, तो एक्स पे स्क्वायर यानी के स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, पक्का। फिर नीचे में लिखा है वाई और जेड, वाई की वैल्यू के बाई बी और जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू है के बाई सी, प्लस में वाई की वैल्यू कितनी होगी, वाई स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, होल अपॉन में नीचे क्या लिखा हुआ है जेड और एक्स, जेड की वैल्यू के बाई सी और एक्स की वैल्यू के बाई ए मल्टीप्लाई, फिर प्लस कर दिया मैंने, क्या लिखा है जेड का स्क्वायर, तो जेड का वैल्यू के स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, होल अपॉन में क्या कर देंगे एक्स इंटू वाई, एक्स की वैल्यू के बाई ए, वाई की वैल्यू के बाई बी। ठीक है, 1 बाई 1 स्टेप करेंगे, के स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर होल अपॉन में के स्क्वायर अपॉन में बी सी, फिर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होल अपॉन में के स्क्वायर अपॉन ए सी, प्लस के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होल अपॉन में के स्क्वायर अपॉन में ए बी। अब कुछ दिखाई दे रहा, के स्क्वायर कैंसिल हो रहा के स्क्वायर से, के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया आपके पास, बी सी ऊपर जाएगा ए स्क्वायर नीचे, बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में सी स्क्वायर, तो देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। समझा ब्रो, कितना आसान था ना ब्रो। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह से करेंगे, और हिंट से करते तो हिंट से हो सकता है कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाता। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है फैक्टर थ्योरम फैक्टराइजेशन।